Hello, friends, and continuing further with the series of taking up ethics answers. आज भी हम दो आंसर्स को चेक करेंगे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं. So, without wasting time, let me get back to it. No morality can be founded on authority, even if the authority were divine. No morality can be founded on authority, even if the authority were divine. I hope the statement and the quote is correct. Mansi? Yes, sir. ओके. सो थॉमस हॉब्स ने बोला, ए कॉवेनेंट विदाउट सोर्ड इज नथिंग बट मेयर वर्ड्स. यानी कि कोई ऐसा पत्र, कोई ऐसा एक कह लीजिए आप फरमान, या कोई ऐसा एक कहना चाहिए एक मुझे एक जैसे प्रशस्ति पत्र होता था, कुछ भी अगर एक तरीके से मैंने इशू किया या कोई इशू करता है, अगर उसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई क्रिटिकल एलिमेंट या उसके अंदर कोई अथॉरिटेटिव एलिमेंट नहीं है, तो सिर्फ शब्द रह जाएंगे. हार्ड पावर बाय स्टेट टू कंट्रोल सोसाइटी एंड अपहोल्ड जनरल विल रादर देन इंडिविजुअल मोरल्स. तो इन्होंने बताया, लेकिन ऊपर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा था कि कोई मोरालिटी हम अथॉरिटी पे नहीं वो कर सकते हैं अगर अथॉरिटी डिवाइन भी थी. तो यानी कि सिर्फ मोरालिटी से अथॉरिटी, मोरालिटी से सिर्फ अथॉरिटी में जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे नहीं पाए जा सकते, उसके अलावा भी कुछ और चाहिए. अगर वो भगवान, अगर आप कहते हो, सुपर पावर भी है. चलिए, डिवाइन किंगडम का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सीता माता का एग्जाम्पल दिया, देश निकाले की बात की, लॉर्ड कृष्णा की बात की. लेकिन इसकी जगह आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स लेते तो आप कैसे पब्लिक वेलफेयर का एग्जाम्पल लेते तो शायद आंसर और भी अच्छा और भी स्टैंडर्ड तरीके से आता. मोरल्स की बात है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, बट मोरालिटी बाय अथॉरिटी सब्जेक्टेड इन द टर्म्स ऑफ, चलो चलो, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स मूव पीपल इन द कोर जोन ऑफ एनवायरमेंट रिजर्व्स. ओके फाइन. नाउ allowance of prostitutes in tribal regions. Huh? Prostitution is not allowed even in any part of India. Why you are writing this over here with respect to that? So that becomes very, you know, uh, Sir, controversial it तो is नहीं clearly कहूँगा, mentioned in Article 16. लेकिन वैसे भी इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है. इट इज नॉट लीगल इन इंडिया. आर्टिकल 16 में, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ना लिखा है. आप उसका इंटरप्रिटेशन बोल सकते हो. तो और ऊपर से एग्जाम्पल इतने सारे हो जाते हैं कि वो आंसर का एसेंस खत्म कर देते हैं. आंसर बिकम्स इलस्ट्रेशन ऑफ एग्जाम्पल्स. म्युनिसिपल टैक्स, नो स्पेस फॉर मोरालिटी, मेडिकल, जितने आते गए आप लिखते चले गए. आंसर के अंदर इलस्ट्रेशन वीव होना चाहिए, ना कि इलस्ट्रेशंस जो है आंसर को सबड्यू कर देते हैं. तो अथॉरिटी ऑलवेज प्रमोट मोरालिटी बट इट प्रीचेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो मतलब बहुत सारी बातें कही हैं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट उस तरीके से नहीं कह सकते हैं. The only thing necessary for triumph of evil is for good men to do nothing. वाह, यानी आक्रमण्यता की बात कर रहे हैं. यानी आपको कर्म करना चाहिए, सुकर्म करना चाहिए, तो आप जो है ईविल को हरा पाएंगे. कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ऐसा क्वेश्चन कहना चाहता है. Evil wins because majority of good people either lack confidence, self belief and relies on individual consideration. अपना भला सब भला तो नहीं, ऐसा बात तो ठीक है, लेकिन आप ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. वो कहना यही चाह रहा है कि चाहे कलेक्टिव अप्रोच हो, चाहे फिर आप डर भी रहे हो, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए. आप कोशिश पे फोकस करते हैं. Evil wins. The famous Mahabharata occurred only because of the good men like Pandavas etc. couldn't be realized important. मतलब ठीक है. Witness the abuse of it is not only by the abuse of wife only. There are so many other reasons. It is a moral story. It is an ethical story. Colonial Raj in India laid the rule of exploitation only because the leader of the time, especially during the earlier phase, were not against them and provided them free hand. ये भी एक बहुत ही controversial statement है कि मॉडरेट्स हो गए या उससे पहले के लीडर्स हो गए, अगर उन्हें सब कुछ पता भी था तो क्या वो कोशिश नहीं कर रहे थे? आपके बारे में भी यही कहा जा सकता है, सबके बारे में, कि जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपने काम किया, उससे पहले आपने कुछ नहीं किया. तो ऐसा मत लिखिए. ऑलवेज ट्राई टू बी जस्ट एंड गुड. सो ग्लोबल कॉमन चैलेंजेस, नहीं नहीं, ये नहीं है. आप सबकी कोशिश कर रहे हैं. आप बल्कि ये कहिए कि कोई ऐसा चैलेंज, चाहे वो क्लाइमेट चेंज ही हो, उस पर बहुत ही ज्यादा अनसरमाउंटेबल है, लेकिन हम उसे जीत पाएंगे यदि हमने कोशिश की. कोशिश करनी बहुत जरूरी है. तो आंसर ऐसा नहीं बोल रहा है. आंसर कहीं कहीं बोल रहा है, जैसे यहाँ टाइमली मेजर बाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हर जगह नहीं बोल रहा है. चलिए आगे. कौटिल्य सामदान दंडभेद इज ऑल्सो गुड पॉइंट, नॉट अ प्रॉब्लम. चलिए चलिए चलिए. चुप रहना समझदारी है, लेकिन मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है. हाँ, ये देखो, आई थिंक इट्स स्टार्टिंग ऑन ट्रैक. सोसाइटी की बात की, कंडीशन की बात की. चलो आगे. बिकमिंग पार्ट ऑफ इविल एंड क्राइम. एग्जाम्पल बताया, 20% फीमेल एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू जेंडर बेस्ड वायलेंस.
लेकिन आप बताओ कि कोशिश कैसे कर रहे हैं। नीड टू स्पीक अप को ऊपर लेके आओ। आप उसके बाद दशहरा, दिवाली, नवरात्रि आपने बताया, ठीक है। टू डू नथिंग इज ए बिग ट्रेजेडी, सही बात है। कैसे? गन वायलेंस, कॉर्पोरेट फ्रॉड, नक्सलाइट मूवमेंट। तो मतलब बात तो आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन उसको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। अवेकनिंग बोल्ड रिक्वायर हर्डल, ठीक बात है। एंड रिसेंटली आफ्टर सो मेनी इयर्स इलेक्ट्रिसिटी नक्सलाइट एरिया रे ऑफ होप, या आई लाइक दैट। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश लेके आइए, तरह तरह की कोशिश लेके आइए। कॉन्स्टिट्यूशन की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ केस भी पेंडिंग है, तब भी कोशिश है। कोशिश बतानी है आपको। चलिए आगे। नो मोरालिटी कैन बी फाउंडेड ऑन अथॉरिटी इवन इफ द अथॉरिटी वर डिवाइन। तो मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोरालिटी के साथ लॉ चाहिए, मोरालिटी के साथ स्ट्रक्चर चाहिए, मोरालिटी के साथ एक सोसाइटल नॉर्म चाहिए। तो वो लेके आना है आपको। कल्चर इनर जॉय है, ठीक बात है। अथॉरिटी कैन बी डिवाइन, चलो चलो। अशोका रॉयल किंग्स, अकबर रॉयल किंग, दीन इलाही, ठीक है। गुड एग्जाम्पल्स। कोशिश की स्ट्रक्चर बनाने की, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज में स्ट्रक्चर है, उसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा, और जल्दी लिखना पड़ेगा, और ज्यादा अच्छा लिखना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म, पर्सनैलिटी, चलिए। मोरल सुपीरियरिटी इज द गोल्डन रूल टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन और मे नॉट रिक्वायर अथॉरिटी, इट विल रिक्वायर अथॉरिटी। यही तो बात है, अथॉरिटी तो चाहिए, मोरल अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, रूल भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, लेकिन वो मोरलिस्टिक चाहिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, लेकिन उसके साथ मोरालिटी भी चाहिए। ये आपको बात मतलब ऐसा करके कुछ पुटअप करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, डीप फेक, एआई, सोसाइटी, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, करप्शन, इन्वायरमेंट, फोर्स लेबर। तो इनको रोकने की बात बताइए ना आपकी, इनको रोकने की बात के लिए क्या हो रहा है, उस तरीके से आप लाइए। आपने एग्जांपल अच्छे दिए, गुड क्लैरिटी ऑफ थॉट इमर्ज हो रहा है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज ऑफ आंसर है, आगे अभी बनेगा। चलिए नेक्स्ट। द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर ट्रायम्फ ऑफ इविल इज गुड फॉर मैन टू डू नथिंग। ड्यूरिंग दीपावली सेलिब्रेशन द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल सेलिब्रेटेड, सही बात है। चलिए। बिकॉज ऑफ bystander attitude, corruption in society has caused damage to public funds as well as social fabric, society knows about it but acts like चलता है। अरे नहीं, आपको ये बताना है चलता है एटीट्यूड के बावजूद भी कुछ लोग चलता है एटीट्यूड से आगे बढ़ जाते हैं। तो मोरल आंसर का इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर का इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि आप सिनिकल हो जाओ, आप सैटारिकल हो जाओ, आप फैटलिस्टिक एटीट्यूड ले लो, तो इससे आपका 1-2 नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू कम इन द टॉप रैंक्स। चलिए आगे। रोल ऑफ इंडिया, इंडो पाक, बांग्लादेश, एट्रोसिटीज बाई पाक फौज। चलिए। सोसाइटी रेज्ड कंसर्न, eradication of untouchability, temporary movement, okay fine. Similarly cases of climate change, mitigation, corruption, inequality, discrimination। इतने सारा एक साथ लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप 2 पॉइंट लिखिए, अपने फ्लो को बताइए। तो आंसर में कोशिश की, लेकिन बेस्ट नहीं हो पाया। नो मोरालिटी कैन बी फाउंडेड ऑन अथॉरिटी इवन इफ द अथॉरिटी वर डिवाइन। देयर हैड बीन सेपरेशन ऑफ पावर्स विद इन अथॉरिटी, अथॉरिटी derives power from people of Republic of India like India, therefore authority needs, बिल्कुल सही बात है, सही समझाया। जन सूचना पोर्टल, ई गवर्नेंस, सोशल ऑडिट, पब्लिक ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट। चलो आगे चलो। इफ अथॉरिटी वर डिवाइन कैन नॉट हैव मोरालिटी because people who are in authority are prone to miscalculation. I agree, I like that आंसर सिंपल है, थोड़ा कोशिश कर रहा है। अथॉरिटी बिहेविंग लाइक मोरल enforcer, population control, China's 100 flower campaign, Bhagavad Gita, even Lord Krishna were constantly asked by Parth over life death drama, duty and dharma, ठीक बात है। Divine, the authority is the medium to serve the people. I think this answer had been better written. All of the answers till now I would say this was better and on track. In the real world, evil forces cause short-term damage and loss until the good force comes into action. Okay, food inflation, hoarding, लेकिन government comes into force. बिल्कुल सही बात है। Moreover, good men doing nothing have several interpretation. No action, no action पे आप मत जाइए। No action होना जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी action लिया गया। Laws already in action. चलो आगे चलो। More efficient, good men, average time taken. But good men doing nothing can also triumph over evil. Individual, strong mental health built up, ignoring cynical remarks, dedication and focus on a goal, food shortage. ठीक है, examples are coming up, but the answer clearly is not coming up in a thread or in a सूत्र की तरह नहीं आ रहा है। Morality is character trait founded on during childhood, upbringing, school, ठीक बात है। Morality based on authority results into अथॉरिटेरियनिज्म। नहीं, ऐसा नहीं है। मोरालिटी बेस्ड ऑन अथॉरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, मोरालिटी भी इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी भी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, आंसर वांट्स टू कन्वे दैट सिर्फ डिवाइन पावर मोरालिटी सिर्फ मतलब वो नहीं होगा, आपको एक स्ट्रक्चरल अप्रोच चाहिए, आपको उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। डिवाइन अथॉरिटी, पावर आफ्टर इलेक्शंस इज डिवाइन अथॉरिटी। नो, इट इज नॉट डिवाइन अथॉरिटी। गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल, इट इज नॉट डिवाइन इन नेचर। मोरल प्रिंसिपल, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस,
ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए प्रिंसिपल्स में, क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट में, मोरल्स आर परमानेंट बट द अथॉरिटी इज नॉट, दैट इज फाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज सुप्रीम। तो बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारे आइडियाज आ गए, तो ठीक है, आंसर इज फाइटिंग, आंसर इज वर्किंग, आंसर इज मूविंग ऑन। चलिए आगे। The only thing necessary for triumph of evil for good men is to do nothing. The absence of the above quote by Edmund Burke highlight the importance of rejecting a status quo approach. So status quo, अक्रमण्यता जो हमने शुरू में बोला, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। Speak truth to power for true change in society, ये एक सिंपल सी लाइन है। So triumph of evil needs to be challenged. कैसे? फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जांपल देखो, उन्होंने पॉजिटिवली दिया। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल, हमने वहीं लिखा कि कुछ नहीं किया। तो हमने एक अप्रोच ली, इन्होंने एक अप्रोच ली। आता हमें भी वही है, आता इनको भी वही है, पर मैं क्या देखता हूं, आप क्या देखते हैं, देखने वाले पर है। आईटी ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। Merely blaming others not the solution. Self reliance, गांधी जी, be the change you want to be. Fight against climate change, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, ग्रीन एनर्जी की बात करो, रोल ऑफ सिटीजन, इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी। चलिए आगे, फार्म लॉ, लोकपाल मूवमेंट, नॉट सेइंग एनीथिंग इज इक्वली कल्पेबल। द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ लिया, वो भी दुर्योधन के जैसे, हमने भी महाभारत को कोट किया, लेकिन हमने ऐसे कोट नहीं किया। नॉट सेइंग एनीथिंग ड्यूरिंग सीता चीरहरण, ये वाली बात है ना, सीता गलत लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे उनको द्रौपदी लिखना चाहिए था। Thus, one must accept and own up one's responsibility, criticize wrongdoing, what one can do to change it. जैसे मैं आपको क्रिटिसाइज करता हूं, मैं और से ज्यादा क्या करूं? कांत ने बोला है, one must not be pessimistic, as what one ought to do, one can always do. जो अभी अभी हमने सचिन के केस में, अभी अभी हमने प्रवेश के केस में चर्चा की। रोल ऑफ अथॉरिटी इन एनी सोसाइटी इज टू इन्फोर्स सोसाइटल रेगुलेशन, मैंने आपसे बोला, एंड लॉज, वो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करेंगे। तो फंडामेंटली ड्राइविंग फोर्स इज फियर ऑफ ऑस्ट्रेसिज्म, जो हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, अगर आपको रूल ऑफ लॉ, अगर आपको ऑर्डर से डर लगेगा, तो पनिशमेंट या प्यूनिटिव पावर चाहिए ही चाहिए। खाप पंचायत है जैसे इंटरकास्ट मैरिज के केस में। चलिए आगे। मोरालिटी एक इंटरनल लोकस है हम सबके कंट्रोल का, वो अथॉरिटी पे बेस नहीं हो सकता है हमेशा। हो सकता है मेरे मोरल वैल्यूज अपनी जगह काम कर रहे हो, लेकिन एक्सटर्नल लोकस है अथॉरिटी, जैसे इन्होंने बताया, बेस्ड ऑन कंसाइंस, इनर फीलिंग ऑफ राइट और रॉन्ग, ये आपकी मोरालिटी है। यानी फीमेल फीटिसाइड वैसे तो सैंक्शन किसी भी तरीके से नहीं है, लेकिन अगर आप मोरल एंगल से बोलोगे तो लोग फिर भी करते हैं मोरल, उसको मोरली राइट मान के। लेकिन आपके लिए पीएनपीसीडीटी एक्ट भी है। यूनिवर्सल बायस, आइडियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अथॉरिटी। ह्यूमन राइट्स का आइडिया है, चाहे फिर वो आप कहिए कि आर्मी है, चाहे कुछ भी है। राइट टू इक्वलिटी ऑफ दलित्स, मोरालिटी ब्रीच लीड टू गिल्ट, अथॉरिटी, दिस इज वेरी वंडरफुली पुट अप, हमें ये देखना चाहिए यहाँ से। और अथॉरिटी कैन बी फॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ मोरल क्रिएशन, बिल्कुल सही बात है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, गुरुद्वारा या कम्युनल जो लिविंग है, आइडिया ऑफ कोऑपरेशन, लव, डिवाइन कमांड, थ्योरी पोस्टुलेटेड गुड, गॉड एज अथॉरिटी फॉर मॉरल लॉ, हाउएवर वंस आइडिया एंड रिलेशनशिप ऑफ गॉड इज पर्सनल, ये रिफ्लेक्टिव है इंडिविजुअल मोरालिटी की। तो आई थिंक बहुत अच्छा आर्गुमेंट किया, बहुत ही खूबसूरती से उसको पुटअप किया। वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वी मस्ट लर्न एंड रिविजिट दीज आइडियाज अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच। तो मानसी, व्हाट डू यू से? बी क्विक प्लीज। तो जो हमारा थॉट है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए आंसर में, और वहां पे डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, एंड और सिंपल होना चाहिए, मतलब वो प्रेजेंटेशन में भी और सिंपल होना चाहिए। औशिक। सर कम एग्जाम्पल लेना चाहिए फर्स्ट वाले केस में, और कम प्रवेश। एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते प्रवेश। Sir, you have to be more alert while writing the points. और मेरा ये मानना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और उसको पुटअप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द बेस्ट इन द आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।